आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। देश के 2 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज गया है, शंखनाद हो गया है। मेन जो लड़ाई जो है वो एनडीए जो माननीय मोदी जी देख रहे हैं, और इसके बाद इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में हर स्टेट वाइज राज्यस्तरीय पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो सब इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई हैं। चाहे झारखंड चले जाएं आप, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, राज्यस्तरीय पार्टियां जो बड़ी हैं वो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब 2019 में सरकार नहीं बना पाई तो माननीय उद्धव जी मुख्यमंत्री बन गए एनसीपी और कांग्रेस की मदद से, जो शायद उनको विश्वास नहीं था। अगर विश्वास होता तो फडणवीस जी, जो देवेंद्र फडणवीस जो हैं, अपने मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 105 सीटें थीं, उन्होंने शिवसेना गठबंधन से बात नहीं की, शिवसेना के नेताओं से बात नहीं की, अपने आप बात करने नहीं। यहाँ तक कि राज्यपाल से मिलने भी जाते थे तो अकेले जाते थे। उनको विश्वास था कि शिवसेना इन के प्रकार हमको समर्थन देगी और हमारी सरकार बनवाएगी। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। क्योंकि 2014 में उद्धव ठाकरे ने या उनकी जो पूरी कारखानी है उसने विचार किया। 2014 में चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद एनसीपी से गठबंधन होने के बाद, एनसीपी से समर्थन लेने के बाद भी शिवसेना उद्धव ठाकरे ने इनको समर्थन दिया, सरकार में शामिल हुए। कोई मांग नहीं रखी कि मेरा मुख्यमंत्री बनेगा। तो इन्होंने सोचा कि 2019 में भी किसी तरह उद्धव ठाकरे फिर आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन होने के बाद उन्होंने सरकार बना ली। अब महाराष्ट्र में, दिल्ली में हाहाकार मच गया कि अगर हिंदूवादी पार्टी इंडिया गठबंधन या गठबंधन से जुड़ जाएगी, वो भी कांग्रेस से जुड़ जाएगी, तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में इनका भी वोट बैंक बढ़ेगा और इसका फायदा इनको मिलेगा। वहां विचार हुआ किसको तोड़ा जाए, किसको न तोड़ा जाए। सिंधे चूंकि विधानसभा में व्हीप थे, विधानसभा में पार्टी नेता थे, और शिंदे चूंकि 2019 से पहले जो 2014-2019 में सरकार चली है, वो देवेंद्र फडणवीस के बड़े खास रहे हैं। हाथ डाला, 2.5 साल तक हाथ डालते रहे, नहीं बात बनी। क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, ईडी का डर दिखाया, जो भी डर दिखाया। 35, 36, 37 आदमी के साथ वो अपने बाहर आए। जबकि देश में दल बदल कानून लागू है। जो शिंदे ग्रुप के कहते हैं लोग बाग, या प्रवक्ता उनके कहते हैं कि साहब जैसे शरद पवार जी अलग हुए, ममता बनर्जी अलग हुई, वैसे हम भी अलग हो गए। हमने गद्दारी नहीं की, हम तो गदर काटे। देखिए, गदर और गद्दारी में अंतर है। गदर काटी थी शरद पवार जी ने, ममता बनर्जी जी ने। वो कांग्रेस से अगर उनके नहीं मिल रहे थे सुर, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। पार्टी को उन्होंने चुनाव में लगाया, चुनाव चिन्ह लिया, और चुनाव में उन्होंने जनता के सामने गए, मतदाताओं के सामने गए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो। जनता ने उनको सराहाया, जनता ने उनको मान दिया, उनके विधायक आए। आगे चल के भले शरद पवार जी ने कांग्रेस समर्थन लेकर सरकार बना ली हो, लेकिन उन्होंने अपना एक वजूद दिखा दिया। शिंदे जी ने क्या किया? गद्दारी में कहूंगा इसको, ये गद्दारी है। अगर आपको शिवसेना उद्धव ठाकरे से कोई दिक्कत थी तो दल बदल कानून के अंतर्गत एक सरकार, एक पार्टी बनाते, चुनाव चुने लेते चुनाव आयोग से। लेकिन चूंकि उनके जो आका थे, जिनके हाथ में चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की परिभाषा बदल दी उन्होंने। चुनाव आयोग की परिभाषा ही बदल दी। चुनाव आयोग के पास अधिकार ये नहीं होता है कि किसी के पार्टी का नाम किसी दूसरी पार्टी के दे दें। 75 सालों में
आप सब बड़े हो गए होंगे, आप सब देखिए चुनाव का क्या काम होता है, चाहे रामविलास पार्टी टूटी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी टूटी हो, जो भी पार्टियां टूटी हो, उन टूटी पार्टियों में चाहे अखिलेश यादव की पार्टी टूटी थी, लेकिन जब उन्होंने वापस ले लिया अपना, तो अखिलेश यादव सपा और यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया चुनाव आयोग ने, लेकिन उससे पहले नहीं। तो जब पार्टियां टूटी तो उनके चुनाव चिन्ह अलग अलग होने चाहिए थे। चुनाव आयोग ने नाटकबाजी की, शिंदे जी को 40 विधायक जब आए उनके पास, उनको पार्टी मान लिया, चुनाव चिन्ह दे दिया, पार्टी का नाम दे दिया। ये सिर्फ महज केंद्र सरकार में जो मोदी जी बैठे हुए हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, उनके देन है। मैं स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा हूं। इसी तरह एनसीपी तोड़ी, एनसीपी चुनाव चिन्ह उनको दे दिया, संगठन उनको दे दिया। मैं चुनाव से यह पूछना चाहता हूं, या देश की जनता से बात पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे अगर संगठन बनने लगेंगे या ऐसे विधायक खरीद के अगर पार्टियां बनने लगेंगी, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो तो किसी भी राजस्त्री पार्टी को तोड़कर कब्जा अपना कर लेंगे वो। तो फिर देश में लोकतंत्र कहां बचेगा, संविधान कहां बचेगा? मैं तो आज ये पूछ रहा हूं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी इसका कोई निर्णय नहीं आया। अगर ये चलती रही चीजें आगे चल के, तो कोई भी आएगा जो पैसे वाला होगा, 50 होके एकदम होके करके 40, अगर उनके पास 60 विधायक हैं तो 35 विधायक तोड़ लेगा और कह देगा साहब हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एमएलसी बन के वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, देश उस प्रदेश पे कब्जा कर लेगा। तो ये परपार्टी जो कांग्रेस ने एक अच्छी परपार्टी डाली थी कि नहीं, किसी पार्टी में डिफ्लेक्शन होते हैं, अंतर विरोध होते हैं, अंतर विरोध अगर के कारण कोई विधायक अलग होते हैं तो वो अपनी पार्टी बनाएंगे। लेकिन देश के संविधान को, दल बदल कानून को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे रख दिया। अब आइए कि साहब वो माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों से अलग हो गए थे, इसलिए मैं पार्टी से अलग हुआ। तो मैं शिंदे ग्रुप से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर वो बाला साहब ठाकरे के विचारों से अलग हुए थे, क्या बाला साहब ठाकरे के विचार आपने पढ़े हैं या बाला साहब ठाकरे के बारे में आप जानते हैं? एक बात उन्होंने कह दी कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा, इस बात पे लगे हुए, जबकि उनको ही नहीं मालूम है कि इंदिरा गांधी एक बार शिवसेना पे बैन लगाने जा रही थी। और वो कारण क्या था कि महाराष्ट्र में जो उद्योगपति थे वो मराठियों को काम नहीं देते थे। इसके पीछे उन्होंने उग्र आंदोलन चालू कर दिया था महाराष्ट्र में। एक उग्र आंदोलन चालू करने की वजह से इंदिरा गांधी उन पर बैन लगाने जा रही थी। उसमें वो प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी से मिलने गए बाला साहब ठाकरे, उनके सेक्रेटरी ने कहा मिलेंगे नहीं आपसे, ये वो बाहर बैठे थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी को मालूम चला, उन्होंने उनको अंदर बुलाया और 10 मिनट बाद उन्होंने अपने उसको बुलाया जो उनके पीएस थे, उनसे कहा कि जब तक मैं ना बोलूं इस कमरे में कोई नहीं आएगा। और 4 से 5 घंटे वो बैठक चली, यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। 4 से 5 घंटे बैठक चली। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि बाला साहब आप तो महान हैं, आपकी राजनीति करने का तरीका सही है, और उन्होंने बैन नहीं लगाया, नाम कटवा दिया। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी जी के जब विचारों से वो सहमत हुए, वो भी सहमत हुए, इंदिरा गांधी सहमत हुई, तो बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक बात और कही थी कि आज मैं राष्ट्रीय प्रमुख हूं, हमारे बाद जो बनेगा वो पार्टी देश में, प्रदेश में किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह का हिसाब किताब है, कैसे राजनीति करनी, वो उसका अपना निर्णय होगा। अगर बाला साहब ने ये निर्णय लिया, उसके बाद उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि 3 मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने, कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने उनका साथ दिया, संबंध रखे उनसे। तो ऐसे बाला साहब ठाकरे का नाम बदनाम करके आप कह रहे हैं मैं पार्टी से अलग हो गया। 2014 में मैं पूछ रहा हूं प्रवक्ताओं से, शिंदे गुट के जितने प्रवक्ता हैं, 2014 में जब चुनाव नहीं लड़ा उद्धव ठाकरे ने, तो आप कहां थे? आपने क्यों नहीं टोका? आप भी तो बैठे थे उस मीटिंग में, आपकी तो साइन है उस पर कि चुनाव नहीं लड़ेंगे।
2019 सरकार बनने जा रही थी, तब भी तो आप वहां मौजूद थे। तब तो आप तुरंत आपने मंत्री पद स्वीकार कर लिया। 2.5 साल बाद आपको याद आ रहा है कि साहब नहीं, हम तो साहब हिंदुत्व से विमुख हो गए उद्धव ठाकरे। ये सब गलत चीजें हैं। एक चीज मैं और बता दूं, आज शिंदे को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, उनके जो प्रवक्ता है उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात मैं और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए किसी से भी समझौता कर सकती है, किसी के साथ भी जा सकती है। पीडीपी, आज पीडीपी स्थिति क्या है? मायावती, आज मायावती की स्थिति क्या है देश में? जेजेपी स्थिति क्या है जेजेपी की? बीजू जनता दल क्या स्थिति है? बीजू जनता दल बिहार में आई है। अब सबसे पहले उन्होंने चाचा जी को समर्थन लिया, चाचा जी से उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, और जहां चुनाव, लोकसभा चुनाव आए, उन्होंने उनको किनारे कर दिया, उनके बेटे को ले लिया। परिवारवाद की बात करते हैं। किस तरह का परिवारवाद है? कैसा परिवारवाद है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की चेहरा और चाल है, चरित्र उनका ये है। अगर शिंदे को नहीं समझ में आ रहा है तो शिंदे आने वाले दिनों में, और उनकी पार्टी जो उन्होंने शिवसेना नाम से कब्जा की है, शिवसेना नाम से बनाई है, उसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगेगा आने वाले दिनों में, आप देखिएगा। वहीं पे आप आइए उद्धव ठाकरे के पास, पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, उसके बाद भी व्यक्ति ने डटकर मुकाबला किया। कम बोलते हैं, बहुत सहिष्णु हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करते हैं, कम बोलने की वजह से, लेकिन जब काम में लगते हैं तो ईमानदारी से लगते हैं, जोश से लगते हैं, खरोश से लगते हैं, और दिखा देते हैं सामने वालों को कि मैं उद्धव ठाकरे हूं। और उन्होंने दिखाया लोकसभा चुनाव में, उनको तो फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस को भी हुआ, एनसीपी को भी हुआ। और बीजेपी की स्थिति क्या रही, एनडीए की स्थिति क्या रही? नेस्तनाबूत हो गई। आज फिर लोग, आज विधानसभा के चुनाव हैं, महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, समझ रही है। जो बात मैंने बताई वो महाराष्ट्र जनता भी जानती है कि किस तरह से इन्होंने पार्टियां तोड़ के सरकार बनाई, और 4 प्रोजेक्ट बाहर चले गए। अगर आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते तो क्या प्रोजेक्ट बाहर जा पाते? धरावी अडानी को दे दी गई, क्यों दे दी गई भाई? और कोई नहीं है क्या देश में? महाराष्ट्र की जो पावर सप्लाई वाला काम है वो उनको दे दिया गया, और कोई नहीं है। तो जो ये तरह के प्रदेश में या देश में कार्य हो रहे हैं, जो गुजरात के दो काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र जनता भी देख रही है। और मुझे विश्वास है, इस बात का मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आने वाले चुनाव में महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, ये पार्टी कैसे तोड़ रहे हैं? क्योंकि राज्य पार्टियां हैं। एनसीपी पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, चुनाव उन्होंने घटा के राज्य पार्टी बना दिया, उसके बाद उन्होंने तोड़ दी। तो मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको, जब तक मोदी जी हैं, जब तक एनडीए है, जब तक इनकी सरकार चल रही है, जहां जहां प्रदेश में चुनाव हो, मैं कांग्रेस से भी खास तौर से कहना चाहूंगा कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। अगर आपके संग 10 राष्ट्रीय पार्टियां जुड़ेंगी तो सम्मान आपका बढ़ेगा। तो चाहे आप हो, आप राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, आप हो या समाजवादी पार्टी हो, जो पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी या एनसीपी, आपको ये देखना है कि महाराष्ट्र के अलावा जहां जहां ये कमजोर है, इनको साथ में लेकर अगर चुनाव लड़वाया जाए और इनको अगर उतने परसेंटेज वोट मिल जाए 4 प्रदेशों में, तो शायद ये भी राष्ट्रीय पार्टियां बन जाएंगी। जब ये राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगी तब चुनाव आयोग के हाथ में डोर नहीं रहेगी। अभी चुनाव आयोग के हाथ में डोर है, अभी चुनाव आयोग जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन तब चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये मेरा बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि तब चुनाव आयोग नहीं छू पाएगा इनको। आज माननीय राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता बन गए, जनता ने उनको बना दिया है। इसी तरह से अगर आप सभी, समाजवादी पार्टी हो
शिवसेना हो, एनसीपी हो या जितनी पार्टियां आप इस तरह की हैं, वो अगर राष्ट्रीय पार्टी दर्जा ले लेंगी, उसके लिए एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर सपा उत्तर प्रदेश में मौजूद है तो उसे कांग्रेस का मजबूत साथ देना चाहिए। अगर कांग्रेस यहाँ दूसरी जगह मौजूद है, वहां दूसरी पार्टी का साथ देना चाहिए, शिवसेना का साथ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शिवसेना को अगर टिकट मिलेगी तो उनके विधायक जीतेंगे, तो निश्चित आने वाले दिनों में ये भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। एनसीपी को मौका देना चाहिए, ये भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, सपा राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। जिस दिन राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगी, एक समस्या समाधान हो जाएगा। फिर आप सिर्फ देश की जनता के लिए क्या कर सकते हैं, महंगाई बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी बचाइए, तब आगे सोचिए। क्योंकि जब जेपी नड्डा जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम इस तरह की पार्टियां नहीं रखेंगे, तो आप जान लीजिए इस बात को कि वो पार्टियों को नहीं रखेंगे। ये किसको करना है? ये आपको, हमको करना है। आपको करना है, आपके जितने भी साथ में दल हैं, ये कांग्रेस पार्टी को, माननीय राहुल गांधी जी को एक बड़ा दिल लेना पड़ेगा, बड़ी बात रखनी पड़ेगी। तो निश्चित आप जान लीजिए कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होगा। और जो देश लूटने काम चल रहा है, देश बेचने काम चल रहा है, 2-2 लाख करोड़ का ऋण हो गया है, जीएसटी ऐसी जगह पे लगा दी गई है जैसे अंग्रेजों ने नमक पे लगाई थी। तो जो स्थितियां ये पैदा हो रही हैं, अगर आप बीजेपी को इस देश से नहीं हटाएंगे, सरकार से नहीं हटाएंगे, तब तक ये दिक्कतें गरीब, मध्यम वर्गीय, आदिवासी किसानों को मिलती रहेंगी। 700 किसान मर गए 3 बिल हटवाने के नाम पे। बिल हटे कब हटे? जब 700 किसान मर गए। तो ऐसी इस तरह की सरकार कि आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार देश में रहे, प्रदेशों में रहे? ये निर्णय आपका है, मतदाता आप हैं। ये आप सोचिए, समझिए, विचार करिए कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसको जिताना है, किसको जिताने से लाभ है। ये विचार आपको करना है। और निश्चित जानिए, अगर आप सही विचार करेंगे, सही व्यक्ति आएंगे, तो महाराष्ट्र में और झारखंड में कोई दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना सिंधे या अजीत दादा पवार, जिनको जेल पहुंचाया जा रहा था, जेल चक्की पीसिंग की जा रही थी, आज उनके मुख्यमंत्री हैं। क्या है तुम्हारा, क्या रह गया भारतीय जनता पार्टी के पास? भ्रष्टाचार नारा बेकार, महंगाई जिसके मनमोहन सिंह ले बोलते थे, मां नहीं बोले। आज क्या मनमोहन सिंह की तरह माननीय मोदी जी मां बोले? नहीं बोले। बेरोजगारी पे कुछ बोले? नहीं बोले। दूसरे को आईना दिखाना तो उचित होता है, लेकिन जब उस आईने के अंदर आप आते हैं माननीय मोदी जी, तब समझना बड़ा मुश्किल होता है। आज सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है, सब बेचा जा रहा है, और तब भी 2 लाख करोड़ का ऋण आप ले रहे हैं। बच्चा देश का बच्चा ऋण ही होता जा रहा है। तो ये सब समझिए, देखिए, जानिए, और निर्णय आपको लेना है। निर्णय लेने के अधिकार आपके पास है, सुरक्षित हैं। अगर आप सही निर्णय लेंगे तो निश्चित आने वाले दिनों में आपको सही जवाब मिलेंगे, सही सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलेगा, सही ढंग से रोजगार और महंगाई पे काबू पाया जा सकता है, रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर आप समझिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।